हरे कृष्णा। ज्येष्ठ मास परम पुण्यदायक है। इस मास में पुरुषोत्तम क्षेत्र की महिमा, भगवान श्री जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा जी की लीला सुनने मात्र से ही पाप नष्ट होते हैं और मनुष्य को अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। आज जो कथा आप सुनने जा रहे हैं वह एक ऐसे भक्त की है जिसने पुरुषोत्तम क्षेत्र में अपने जीवन का अंतिम निर्णय लिया और उसके उस निर्णय से संपूर्ण नगर स्तब्ध रह गया। यह कथा केवल एक निर्णय की नहीं बल्कि एक रहस्य की, एक अद्भुत चमत्कार की और सबसे बढ़कर भगवान श्री जगन्नाथ की कृपा की अमिट छाप की कथा है। कहानी शुरू होती है एक ऐसे नगर में जहाँ ज्येष्ठ की तपती धूप में भी कुछ लोग भगवान जगन्नाथ के दर्शनों के लिए नंगे पांव पुरुषोत्तम क्षेत्र की ओर निकलते थे। उन्हीं में से एक थे वृद्ध वैष्णव श्री पद्मनाभ। एक सामान्य ब्राह्मण परिवार से थे, लेकिन हृदय में भक्ति की ऐसी धारा प्रवाहित होती थी कि उसे देखकर नगर के बालक भी उनके चरण छूते। उनका एक ही संकल्प था, इस जीवन का अंतिम श्वास पुरुषोत्तम क्षेत्र में लूंगा और अंतिम दर्शन प्रभु जगन्नाथ के होंगे। पद्मनाभ जी ने वर्षों तक सेवा की, पर किसी कारणवश कभी पुरुषोत्तम क्षेत्र नहीं जा पाए। घर में कोई संतान नहीं थी, पत्नी का देहांत पहले ही हो गया था। अब जीवन के अंतिम वर्षों में जब शरीर जवाब देने लगा, तब एक रात उन्होंने गंगा जल लिया और प्रण लिया, हे प्रभु, यदि मैं आपका सच्चा सेवक हूँ तो मुझे एक बार आपके धाम तक पहुँचा दो। चाहे मेरे प्राण वहीं निकल जाए, पर मैं आपकी आंखों में आंखें डालकर मरना चाहता हूँ। उस रात उनके स्वप्न में एक दिव्य पुरुष प्रकट हुए, जिनके नेत्र चंचल थे, मुख पर मंद स्मित था और वक्षस्थल पर श्रीवत्स का चिन्ह स्पष्ट था। वह बोले, हे पद्मनाभ, जब तुम जगन्नाथपुरी आओगे तब वहां तुम्हारे लिए कुछ विशेष रखा गया है। वहां जाकर केवल रथ के पास बैठ जाना और आगे कुछ मत सोचना। पद्मनाभ जी हड़बड़ाकर उठे, उनके नेत्र सजल थे। दूसरे ही दिन वह चल पड़े, निसहाय, थके हुए, परंतु संकल्प अडिग। मार्ग में कांटे थे, पैर में छाले पड़े, पर हर चरण के साथ उनकी आत्मा हल्की होती गई और अंततः वह दिन आ ही गया जब वो पुरी पहुंचे। पुरी नगरी उस समय रथयात्रा की तैयारियों में व्यस्त थी। चारों ओर ध्वनि थी, जय जगन्नाथ, जय बलदेव, जय सुभद्रा। परंतु पद्मनाभ जी बस एकटक रथ को निहारते रहे। ठीक वैसा ही रथ जैसा स्वप्न में देखा था, तीनों रथ विशाल, दिव्य और अलौकिक। उन्होंने किसी से कुछ नहीं कहा। वह सीधे रथ के निकट एक कोने में बैठ गए और आंखें मूंद लीं। भीड़ में कोई उन्हें नहीं जानता था, पर भगवान तो जानते थे। और फिर वही बैठ बैठे उनकी सांसें धीमी होने लगीं। पर अंतिम क्षण में कुछ ऐसा घटा कि स्वयं रथ के पुजारी स्तब्ध रह गए। जैसे ही भगवान का रथ वहां पहुंचा, उसके एक पहिए ने अचानक घूमना बंद कर दिया। सारे सेवक चकित। इतने लोग मिलकर भी रथ को खिसका न सके। तभी एक बालक दौड़ता हुआ आया और बोला, जहां वो वृद्ध बैठा है वही कुछ है। पुजारी उस ओर गए और देखा कि पद्मनाभ जी वहां शांति से बैठे हैं, पर अब उनके प्राण न थे। आंखें खुली थी और भगवान की ओर निहारती थी। वही उनके मुख पर मंद मुस्कान थी और हाथ जोड़कर मूर्ति की ओर नत थे। तुरंत ही एक ज्योतिषी ने उनका हाथ देखा और कहा, ये कोई साधारण जीव नहीं थे, ये तो अपने पूर्वजन्म में भी श्री जगन्नाथ के पार्षद रहे होंगे। प्रभु स्वयं इनसे मिलने के लिए अपना रथ रोक दिए थे। सबकी आंखें भर आईं। तुरंत वहां एक छोटी सी समाधि बनाई गई और वह स्थल आज भी प्रभु रथ की प्रतीक्षा के नाम से जाना जाता है। कहते हैं, जो वहां बैठकर सच्चे हृदय से प्रार्थना करता है, उसकी इच्छा अवश्य पूर्ण होती है। परंतु यही तो इस कथा का अंत नहीं है। कुछ वर्षों पश्चात जब पुरी में एक बार फिर रथ यात्रा हुई, तभी एक अज्ञात बालक, जो कभी दिखाई नहीं दिया था, नगर में आया। उसकी आंखें वैसी ही चंचल थीं, मुख पर वही मंद मुस्कान और वक्षस्थल पर श्रीवत्स की झलक। उसने रथ के सामने खड़े होकर कहा, जिससे मिलने रथ रुका था, अब वह लौट चुका है। क्या इस बार कोई और पद्मनाभ तैयार है?
लोग कुछ समझ न सके। बालक मुस्कुराया और रथ के नीचे से गुजरता चला गया। जब खोजा गया तो वो कहीं नहीं मिला। तब से हर वर्ष एक रात्रि आती है जब पुरी में हल्की वर्षा होती है, आकाश से गंध आती है और कुछ लोग स्वप्न में एक वृद्ध पुरुष को रथ के पास बैठे देखते हैं, जो हर बार कहते हैं, जो पुरुषोत्तम क्षेत्र में श्रद्धा से आता है, उसका जीवन केवल जीवन नहीं रहता, वो स्वयं भगवान की कथा बन जाता है। अब आप स्वयं सोचिए, क्या ये सब केवल संयोग था? क्या कोई रथ अपने आप रुक सकता है? क्या कोई बालक बिना पहचाने ऐसे रहस्य की बात कर सकता है? या फिर ये सब उस रहस्य की भूमिका है जो कल की कथा में उजागर होगी? क्योंकि कल आप जानेंगे उसी वृद्ध पद्मनाभ के अगले जन्म की कहानी और जानेंगे कि कैसे उस जन्म में उसने स्वयं भगवान श्री जगन्नाथ से एक ऐसी वर मांगी जिसे सुनकर स्वयं लक्ष्मी जी भी चकित रह गईं। तो क्या आप तैयार हैं उस अगली कथा के लिए? कल मिलते हैं एक और रहस्य, एक और चमत्कार और एक और भक्ति की पराकाष्ठा की अमर कथा के साथ। हरे कृष्णा।